अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मात इब्नु आदम इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासिन इल्ला मिन सदक़तिन जारियह अव इल्मिन युंतफ़अु बिही अव वलदिन सालिहिन यदअू लहु इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहबिही व बारिक व सल्लिम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम बुजुर्ग और दीनी भाइयों, मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुल कायनात को अदम से वजूद बख्शा। एक अकेला तन्हा अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू पूरी मखलूक़ात का खालिक और मालिक है। उस जैसा पैदा करने वाला कोई नहीं, उस जैसा बनाने वाला कोई नहीं, उस जैसा रहमान और रहीम कोई नहीं। न उसकी कोई औलाद न उसके कोई माँ बाप। उसका वजूद हमेशा से है, उसकी ज़ात को हमेशा बका है। कायनात और कायनात की तमाम मखलूक फ़ानी हैं। कुल्लु मन अलैहा फ़ान। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा फ़ानी है। एक अकेली हस्ती, एक अकेली ज़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू की वो बाकी रहने वाली है। कायनात की ज़र्रे ज़र्रे पर उसकी चलती है, उस पर किसी की नहीं चलती। उसकी हिकमतें और उसकी मसलहतें अल्लाह ही बेहतर जानता है। वो पैदा करने पर आया, अंबिया और रसूल पैदा किए, मलाइका पैदा कर दिए, जिन और शैतान पैदा कर दिए। अच्छा, आम तौर पर लोग समझते हैं कि जिन और शैतान एक है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। शैतान काफिर होते हैं, शैतान मुशरिक होते हैं, जिन मुसलमान होते हैं। शैतान नालायक मखलूक है, शरीर मखलूक है। और जिन सहाबा जिन में हुए, जिन में ताबईन हुए, जिन में औलिया इज़ाम हुए, जिन में अच्छी मखलूक है। अलबत्ता शैतान वो अल्लाह का बागी होता है। इसीलिए कुरान करीम ने वल जान्न खलक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारि समूम, आग के शोले से खुदा ने उसे बनाया, जिन्नात को। और इंसान को मट्टी से खुदा ने बनाया। मट्टी का खासा यह है कि वो झुकता है
اور आग का खासा यह है कि वो उठता है और उठने वाला उसका सूरज गुरूब भी हो जाता है और झुकने वाला अल्लाह को बहुत पसंद। मन तवादा लिल्लाह रफ़अहु अल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह ताला उसको ऊंचा करते हैं। इंसानी अक्ल से बालातर खुदा का फैसला है। आदमी ये सोचता है कि मैं और झुकूं, न ये बाप बाप के सामने झुकने के लिए तैयार, न ये औलाद के सामने झुकने के लिए तैयार, न बीवी के सामने झुकने के लिए तैयार, न बच्चों के सामने। इंसान बड़ा ज़िद्दी है। कुरान ने कहा है ये बड़ा ज़िद्दी है, खसीमुन मुबीनुन, और खुल्लम खुल्ला झगड़ालू है। एक आस इब्न वाइल काफिर के बाबत कुरान ने कहा और इंसान की जिबिल्लत बता दी। अल्लाह इंसान का खालिक, वो अल्लाह इंसान की सिफात बयान करता है कि इंसान में ये चीज़ें हैं। तो दबना अल्लाह को बहुत पसंद, झुकना अल्लाह को बहुत पसंद, और अल्लाह उस बंदे बंदी को पसंद फरमाते हैं जो अल्लाह के लिए दबता है, जो अल्लाह के सामने अकड़े, मखलूक के सामने अकड़े, माँ बाप के सामने अकड़े, बीवी बच्चों के सामने अकड़े, वो अच्छा इंसान नहीं है। इंसान अपना जोर अपने माताहतों को दिखाता है, कमज़ोर मखलूक को दिखाता है, अल्लाह इसको पसंद नहीं करता। इसलिए कि ताकत के देने वाले अल्लाह ने उसके महल रखे हैं, कहाँ उसको इस्तेमाल किया जाए और कहाँ उसको इस्तेमाल नहीं करना है। तो अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई, अदम से वजूद बख्शा, नील गो आसमान बनाया, ऊपर एक सूरज का निज़ाम चलाया, एक चांद का निज़ाम चलाया, वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार। दोनों की मंजिलें हैं, उसकी लाइनें हैं। चांद अपना दौर 28-29 दिन में पूरा कर लेता है, 29 दिन में पूरा करता है, महीना 29 का होता है। 30 दिन में दौर पूरा कर लेता है, महीना 30 का हो जाता है। ये चांद की मंजिलें अल्लाह ने मुकर्रर की है, उसके रास्ते हैं। जैसे हवाई जहाज़ के हुदूद हैं फ़िज़ाई, और फ़िज़ाओं के जानने वाले माहिरीन अपने अपनी हुदूद में अपने तैयारे दौड़ाते हैं। हवाई जहाज़ दूसरे की हुदूद में नहीं जा सकते, हर एक की सीमा बॉर्डर होती है। जैसे दरियाओं की सीमा बॉर्डर है। हमारा पड़ोस का मुल्क इस्लामी सल्तनत कहलाता है, उसमें मछलियों के शिकार की एक कैपेसिटी है, उसकी एक जाल होती है, और मछली की किस्म से शिकार समंदर में हलाल है। और मछली उसको कहते हैं जो पानी में पैदा हो, पानी में जिंदगी गुजारे और पानी में मर जाए। पूरी कायनात के पानी का मेन खजाना दरिया है। बारिश का निज़ाम दरिया से चलता है। अजीब अल्लाह ने निज़ाम चलाया। समंदर से मानसून उठता है जिसको बुखारात कहते हैं। अल्लाह अपनी कमाल कुदरत से, रात दिन का मसला है, बारिश का निज़ाम दरिया से चलता है, हमको नज़र आता है, ऊपर से आता है। वफ़िस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, आसमान में तुम्हारी रोज़ियाँ हैं और वो है जिसका तुमसे वादा हुआ है, यानी अज़ाब और सवाब। अल्लाह ने सब कुछ रखा है, लेकिन तरतीब अल्लाह ने ये बनाई कि समंदर से बुखारात उठते हैं और मानसून अल्लाह अपनी कमाल कुदरत से उसके नीचे के हिस्से में खराश को दरिया में वापस कर देता है और उसके ऊपर के साफ शफाफ फिजा को ऊपर ले जाता है, और अल्लाह अपनी कमाल कुदरत से उसको पानी से भरे हुए बादल बनाता है, और अल्लाह अपनी कमाल कुदरत से वो बारिश बरसती है ज़मीन के ऊपर। फिर ये ज़मीन की सौतों में दाखिल होती है, फिर ये कुओं में पहुंचती है, और इंसान के लिए पत्थरों के अंदर से शफाफ पानी खुदा निकलता है। हम पानी कितना पी चुके, इंसान दिन में कितना पीता है? कभी हमने सोचा कि ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, इसमें बिस्मिल्लाह पढ़कर पिए, देख कर के पिए, बैठ कर के पिए, 3 सांस से पिए, सांस पीने में न ले और पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें। 7 अदब है।
7 आदाब। ये सिर्फ तबलीग जमात के साथ खास नहीं है, कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीने के आदाब, पहले हलाल तय्यब पीना पिया जाएगा, शराब नहीं पी जाएगी, नशा वाली चीज़ नहीं पी जाएगी, पीने के आदाब हैं और पीनों की चीज़ें बयान की गई है। पूरी हदीस की किताबें भरी पड़ी हैं अबवाबुल अशरिबा, पीने और पीनों की चीज़ें, खाने और खानों की चीज़ें। मन फावे वो काम मुसलमान नहीं करेगा, मन फावे वो काम बागी करता है, रब चाहे वो काम मुसलमान करता है। तो जो चीज़ को पीना है देख ले, बैठ कर के पिए, हाफता हुआ न पिए, वरना उससे इंसान को बीमारी पैदा हो जाएगी। एयरपेंडिक्स की बीमारी जो पैदा होती है, पानी गलत जगह से पेट में पहुंचा तो अंतड़ियों के पास परपोटा बनता है और परपोटे में फिर कचरा जमा होता है और कचरा जमा होकर हड्डी की सूरत इख्तियार कर लेता है। ये पानी सुन्नत तरीके के खिलाफ पीने वाले को एयरपेंडिक्स की बीमारी होती है। जो सुन्नत की रियायत के साथ पानी पिए उसको कभी एयरपेंडिक्स की बीमारी नहीं होगी। पानी देख कर पिए ताकि कचरे से हिफाजत हो, बैठ कर के पिए, हाँफ कर के न पिए, बिस्मिल्लाह पढ़ कर के पिए, 3 सांस से पिए और सांस जिस वक्त ले तो बर्तन को हटा दे, फिर सांस ले, 3 सांस से पिए और पी कर पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। और आका ने फरमाया जहां पानी खारा हो खाना, वहां एक दुआ बताई, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सक़ाना अज़बन फ़ुरातन बिरहमतिही वलम यजअलहु मिल्हन उजाजन बिज़ुनूबिना। अल्लाह तेरा फजल है, तूने पानी को अपने फजल से मीठा बनाया, हमारे गुनाहों की वजह से तूने इसको कड़वा नहीं किया। मालूम क्या होता है कि इंसान के गुनाह से पानी कड़वा होता है और इंसान की ताअत से पानी मीठा होता है। ये बात यकीनी है, नबी जी ने दुआ दी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन ज़्यादा शफीक हो सकता है, मेहरबान हो सकता है। फरमाते हैं अल्लामा जलाल सयूती ने लिखा है कि जिन इलाकों में खारी पानी है वहाँ पानी पी कर के ये दुआ पढ़े, इस दुआ की बरकत से अल्लाह उस इलाकों के खारे पानी को मीठा कर देंगे। ये इस दुआ का खासा है। कितनी शॉर्ट दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सक़ाना अज़बन फ़ुरातन बिरहमतिही, अपने फजल से मीठा पानी दिया, वलम यजअलहु मिल्हन उजाजन बिज़ुनूबिना, हमारे गुनाहों की वजह से उसको कड़वा नहीं किया। पानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। अल्लाह ने फरमाया वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय, हर चीज़ को हमने पानी से जिंदा रखा है। ये नारियली का झाड़ है, इसको पानी देना बंद कर दो, वो फल देना बंद कर देगा। और अल्लाह का अजीब निज़ाम, एक ही कलर का, एक ही जायके का, एक ही मज़े का पानी अल्लाह आसमान से उतरता है, रंग भी एक, मज़ा भी एक और इसका जो है जायका भी एक। लेकिन जिस दरख्त में चढ़ता है उस दरख्त के फल का खासा जुदा जुदा होता है। अल्लाह अपनी कमाल कुदरत से पानी से खुदा समझ में आता है। फरमाते हैं एक मर्तबा हारून रशीद उमवी बादशाहों में बड़ा इंसाफ पसंद बादशाह गुजरा है। एक मर्तबा जंगल का दौरा किया, दूर निकल गया और जंगलात के रास्ते इस तरह के होते हैं, उसको मंजिल का पता नहीं लग रहा था, यानी रास्ता भूल गया। और जंगलात बयाबान में जब आदमी रास्ता भूल जाए तो मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल। और हमारे ज़माने की तरह ये तो नहीं होती अलामत। अल्लाह ने कुरान में फरमाया व अलामत व बिन नज्मी हुम यहतदून। एक ज़माना था लोग सितारों से रास्ता मालूम कर लेते थे, सितारों से लोग रास्ता मालूम कर लेते थे। दारुल उलूम देवबंद में एक हुनर पढ़ाया जाता था, अब बंद हो गया। वो रियाजी के उलूम पढ़ाए जाते थे जिसको हम भूगोल कहते हैं। भूगोल हम पढ़ते थे तब भूगोल ने इतिहास नाम की 2 चौपड़ियाँ थी। अब तो सीख सके अब्बाब आ गया, अलामान लफीज अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब वो तालीम कहाँ पाकीज़ा रही। पहले तो भूगोल और आपके बच्चों को नाम भी नहीं आता है। इतिहास में
दो किताबें पढ़ाई जाती थी, एक भूगोल होती थी, एक इतिहास होती थी। मैथ्स तो और गुजराती और अंग्रेजी तो बच्चे यूं ही सीख लेते थे। कयाफा शनासी सिखाई जाती थी। आज तो उसकी जगह पर गंदी चीजें हो गई, जिसके नतीजे में पाकीज़ा तालीम नापाक बन गई। तालीम बहुत पाकीज़ा उनसूर है, हर एक के लिए है, गुलामों के लिए, बांदियों के लिए, आज़ादों के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, जवानों के लिए, बुढ़ों के लिए। बूढ़ा बनने के बाद भी बुढ़ापे में भी तालीम ज़रूरी है। जो मनसब और मकाम है उसको सीखकर वो मनसब लेने का तालीम बयान की गई, हर चीज़ हदीसों में है। तो वह हारून रशीद बड़ा इंसाफ पसंद बादशाह था, रास्ता भूल गया। एक झोपड़ी किसी गरीब की तलाश करते करते रास्ते में घूमते फांदते नजर आई। इंतहाई शिद्दत के साथ प्यास लगी थी। कुछ वक्त गुजर जाता तो प्यास की शिद्दत में मर जाता, मौत हो जाती। पानी ही नहीं था। पानी तलाश करते करते परेशान एक गरीब की झोपड़ी मिल गई। दुर्वेश था, अल्लाह वाला था। किसी जमाने में अल्लाह वाले ऐसे हुआ करते थे जिनको दुर्वेश कहा जाता है। अल्लाह वाले फकीर, वो मांगने वाला फकीर नहीं, अल्लाह वाला फकीर। अल्लाह ताला की ज़मीन में आज भी है और उनसे कायनात का निज़ाम टिका हुआ है। तो हारून रशीद वहाँ उतरा और पानी मांगा। वो जानता था हारून रशीद को। तो उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, पानी हाजिर है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आपकी जो हालत है अभी और पानी के न मिलने पर जो इस्तिराब और शिद्दत की कैफियत आप पर है, अगर आपसे कोई यूँ कहे कि इस पानी की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, तो आप कीमत चुकाएंगे? बिल्कुल, अपनी जान बचाने के लिए। कहा, कितनी कीमत? अगर आपसे यूँ कहें कि आपकी आधी सल्तनत चाहिए, पानी का एक गिलास मिलेगा, तो कहा, मैं देने के लिए तैयार हूँ, मेरी आधी सल्तनत दे दूंगा, लेकिन मेरी जान बच जाए तो ये पानी का गिलास मुझे दे दे, मैं आधी सल्तनत देने के लिए तैयार हूँ। आधी हुकूमत तो चली गई एक पानी के गिलास में। दुर्वेश किसे कहते हैं? अल्लाह वाला, ये समझो। जब पानी हारून रशीद के पेट में उतर गया तो दुर्वेश ने दूसरा सवाल किया, और दूसरा सवाल यह था, शाह सलामत, आपके पेट में जो पानी चला गया, अगर ये पानी पेट में रह जाए और पेशाब के रास्ते से बाहर न निकले और आपकी पेशाब बंद हो जाए और पेशाब के रास्ते से ये पानी बाहर न निकले और आप बेकरार हो और जाकुनी का आलम आपका हो जाए और आपसे यूँ कहा जाए कि पेशाब बाहर निकालना है तो आधी सल्तनत कीमत चुकानी पड़ेगी, तो आप क्या करेंगे? तो कहा, मैं चुका दूंगा अपनी जान बचाने के लिए। तो कहा, एक गिलास पानी में आपकी पूरी हुकूमत चली गई। वो अल्लाह कितना पानी हमें पिलाता है, कितना पानी, और उसके लिए कोई पैसे नहीं चुकाने पड़ते। लेकिन जब म्यूनिसिपालिटी का पानी आता है तो पता चल जाता है, गलियां भी नहाती है। अभी तो 4 दिन में देते हैं। तो अभी एक मेहमान मेरे पास पिछली जुमा को थे, उसने कहा, तुम्हारे यहाँ तो बारिश बहुत हुई है, पानी बहुत देते हैं, तो ये नगर पालिका रोज़ाना पानी क्यों नहीं देती? अल्लाह की कुदरत के उसी दिन असर के बाद पानी निकला। मैंने कहा, ये तो उनकी मसलहत वो जाने, लेकिन 4 दिन के अंदर भी पानी काफ़ी होता है, लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं। जुमा का दिन था, असर से पहले मेरी ज़ुबान से निकल गया। अब मगरिब के वक्त तो वो जब नलियों में ये बात सब इसमें पानी गलियों में घूमने लगा, तो उसने कहा कि ये कारण बराबर है, 4 दिन में एक मरतबा आता है, फिर भी नलियाँ बहती है, ये रास्तों में पानी बहता है, तो अगर रोज़ाना आवे तो आदमी क्या करे? अल्लाह की नेमत है मीठा पानी, और पानी से अल्लाह ने हर चीज़ को ज़िंदगी बख्शी है। अल्लाह की नेमतों की कदर करना सीखे मुसीबत से पहले। हालात इंसान के लिए सबक है। कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहबा के साथ तशरीफ़ ले जा रहे थे। एक अपाहज माजूर एक गाड़ी पर था, लकवा लग चुका था, शल हो चुका था, खाता था तो ये सब कुछ गिरता था जिस्म पर,
मक्खियाँ बिन बिना रही थी। वो मक्खियाँ उड़ाने की ताकत नहीं रखता था, लकवा लग चुका था, बहुत बुरा मर्ज है फालेज, लकवा लग गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए और हजरत सहाबाए किराम से मुखातब होकर फरमाया, क्या तुम इस पर अल्लाह की कोई नेमत देखते हो? अल्लाह की कोई नेमत का असर इस पर देखते हो? साहबा ने ताज्जुब से कहा, बड़ी, इस पर अल्लाह की क्या नेमत? मक्खियों में भिन भिनाता है, लकवा लग चुका है, पेशाब पखाना भी इसे, ये कपड़े भी बदबूदार है और मक्खियाँ बिन बिना रही। आका अब उसकी तरफ मुतवज्जे हुए और उस मरीज से, उस फालेज ज़दा से, उस लकवे वाले से पूछा कि भाई टाइम पर पेशाब पखाना आ जाता है? उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पर पेशाब पखाना हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है अगर ये जिस्म में दाखिल होने के बाद जिस्म में निकलने का कोई रास्ता ना हो, इंसान को ऑपरेशन करके ये पेशाब निकालना पड़े, ये भी अल्लाह की नेमत है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम, इन नेमतों के बाबत अल्लाह तुमसे पूछेंगे। खैर, मैंने आयतें आप हजरात की खिदमत में पढ़कर सुनाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक, दुनिया दारुल इम्तिहान है, यह मुसाफिर खाना है, इंसान मुसाफिर है। हम माँओं के पेटों से जन्म लिए, फिर दुनिया के पेट में आ गए, फिर कब्र के पेट में जाना है जहाँ ज़िंदगी की हकीकत खुलने वाली है। फिर माँओं के पेटों के बाद कब्रस्तान में, और कब्र के पेट के बाद की ज़िंदगी बरज़ख की ज़िंदगी है, और बरज़ख के बाद की ज़िंदगी वो ज़िंदगी है जिसको आखिरत में जन्नत और जहन्नम से ताबीर करते हैं। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ, ज़रूर बिज़रूर अल्लाह दुश्मनों के खौफ से, डर और धमकी से, रौब और दबदबे से, जालिम और तागूती ताकतों की दज्जाली फितनों से, वलनबलुवन्नकुम, लाम ताकीद, बानून ताकीद सकीला, ज़रूर बिज़रूर आजमाइश होगी। अच्छा, एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह अल्लामुल गुयूब है, अल्लाह इंसान के वसवसों को जानता है। वलक़द खलक़नल इंसान व नअलम मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियान अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ मिन क़ौल इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीदुन। कुदरत का निज़ाम देखो, अल्लाह अकबर। कुरान समझने के काबिल किताब है, कुरान पढ़ने के काबिल किताब है। एक ज़माना था जबकि मस्तूरात फजर की नमाज से पहले इन्हीं बाड़ियों में रहने वाली सादा सुदम माएँ, जिनके सरों पर रुमाली रहती थी, हम बच्चियों से जब पढ़ाते तो हमने कहा कि एक तरीका तुम ईजाद करो, वो पहले वाली रुमाली अपने सरों पर बांधना शुरू करो, इंशाअल्लाह उसकी बरकत से ज़माने के फितने ख़त्म हो जाएंगे। पूरा सर ढका हुआ रहता था, एक बाल का शाइमा तक औरत का नज़र नहीं आ सकता था। इंतहाई खैर और बरकत का ज़माना, और सारे मामूलात नमाज फजर के वक्त पूरे हो जाते थे। तहज्जुद में जल्दी उठने का रिवाज था। आज बिल्कुल अपोजिट हो गया। रात को देर तक इंसान जागता है, रात को देर तक जागना और फजर की नमाज न पढ़ना। इतने हालात के बावजूद दुश्मन तागूती दज्जाली ताकतें रात दिन अपनी प्लानिंग में है, और मुसलमान है कि गफलत की नींद सो रहा है, गफलत की नींद सो रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने मुक़द्दस कलाम में बड़ा प्यारा अंदाज इख्तियार फरमाया, बड़ा प्यारा अंदाज इख्तियार फरमाया। इस प्यारे अंदाज को समझना चाहिए। कुरान किताब हिदायत है, कुरान अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की ज़ात से निकला हुआ कलाम है, और वो क़ल्बे अतहर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में भरा है, और क़ल्बे अतहर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कायनात में आया है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने मुक़द्दस कलाम में उसकी हकीकत को बयान किया है।
बड़ा अजीब गरीब कुदरत का ये कलाम है, जो अल्लाह की किताब भी है, जो अल्लाह का कलाम भी है। तो इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, व नअलम मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, इंसान के वसवसों को खुदा जानता है। एक होता है नेकी का ख्याल और एक होता है गुनाह का इरादा। नेकी का ख्याल आने पर एक नेकी लिखी जाती है इरादा करने पर, और गुनाह कर लेने के बावजूद गुनाह लिखा नहीं जाता। अल्लाह उस वसवसे को जानता है जो बंदे के दिल में आया। वसवसा ये चाहत की चीज का नाम है। कोई मरगूब पसंदीदा चीज देखी, तबीयत में चाहत पैदा होगी, फिर अकल से इस्तेमाल करके उसको लेने की कोशिश करेगा। अल्लाह फरमाते हैं वलक़द खलक़नल इंसान, हमने इंसान पैदा किया, व नअलम मा तुवस्विसु बिही नफ्सुह, हम उनके वसवसों को भी जानते हैं। व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम इंसान के शेहरग से भी ज्यादा करीब हैं। इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियान अनिल यमीन व अनिश शिमाल क़ईद, एक फरिश्ता यहाँ दाहिनी कंधे पर है, एक यहाँ बाएं कंधे पर है। इसको कुरान कहता है इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियान, दो उचकने वाले उचकते हैं। उचकना जानते हैं, बांस जो होता है, मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे नीचे घूमते फिरते हो, अपनी मादा के साथ दाना चुगते हो, वो आसमान पर चक्कर मारेगी और अजीब किस्म के चक्कर लगा करके फटक से नीचे से इस झुंड के बीच में से एक बच्चा उठा करके अपनी टोच में ले जाएगी। वो कुदरत ने उसके लिए गिज़ा का निजाम किया है कि ये परिंदे का ताज़ा मुर्गी का बच्चा जो अपने हमजोलों के साथ खेलता है और इसको ये बांस उठा करके ले जाती है। इसलिए कुरान ने दो जानवरों से शिकार की इजाजत दी है, एक कुत्ते से और एक बाज से। और कुत्ते की तालीम का तरीका कल्ब मुअल्लम का बयान कुरान में है और बाज़ी मुअल्लम का। कुत्ते की तालीम का तरीका अलग और बाज की तालीम का तरीका अलग, ये सब बातें कुरान में है। कुरान से कोई चीज खारिज नहीं है, यानी कुरान से अलग कोई इल्म है ही नहीं। इल्म नामज कुरान का है, बाकी सब हुनर है। अल्लाह फरमाते हैं वह नअलम मा तुवस्विसु बिही नफ्सुह, वो अल्लाह जिसने बाज के लिए परिंदों की गिज़ा बनाई, परिंदा होकर परिंदे की गिज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता है। अल्लाह ने अपने कमाल कुदरत से उसको ताकत दी, उसको देखने की वो मजबूत सलाहियत दी और उसको पकड़ने की वो मजबूत ताकत दी। यह अल्लाह ही का काम है। व नअलम मा तुवस्विसु बिही नफ्सुह, तलक्की का तर्जमा में समझाना चाहता हूँ कि जैसे वो बाज इन हमजोलों के दरमियान में से एक खूबसूरत परिंदे को उठा, उस खूबसूरत बच्चे को उठा लेता है, इसी तरह यहाँ एक फरिश्ता है, वो अग्ज़ कर लेता है, उचक लेता है इंसान के इन कामों को। इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियान अनिल यमीन व अनिश शिमाल क़ईद मा यल्फ़िज़ मिन क़ौल इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंसान के बोल तोले जाते हैं, इंसान के बोलों का वजन होता है। ये जो हम जुबान से निकालते हैं, इसमें इंसान बेफाम नहीं है, इसमें इंसान आज़ाद नहीं है। आका ने फरमाया मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्कुत। अल्लाह अकबर। नबी जी क्या फरमाते हैं? मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर ईमान रखता है, जो आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, फलयकुल खैरा, अगर बोलना है तो अच्छा बोले, औ लियस्कुत, वरना खामोश रहे। मन समत नजा, चुप रहने में नजात है। बोलों पर भी पकड़ होती है और बोलों पर भी पाबंदी लगाई गई है। बोलना है तो भली बात बोलो, वरना तो बोलो ज मत। बाद इंसान ऐसे होते हैं जिनके बोलों में जब वो बोलता है तो भी उफूनत फैलती है, जब वो बोलता है तो इंसान को इसीलिए जराहत सिदान लहल इल्तियाम वला यल्ताब मा जरह लिसान, दो चीजें हैं, तलवार और नेज़ों के जख्म भर जाते हैं लेकिन जुबान के जख्म कभी भरते नहीं। बोलों पर पाबंदी लगा दी गई। अरब थे, अरब, इनके यहाँ रिवाज था, बल्कि बाजार उकाज लगता था मदीना मक्का मुकर्रमा से 10 मील के फासले पर। साल में एक मरतबा मेला लगता था 3 बाजारों में, एक का नाम उकाज है, एक का नाम जुल्मजिन्ना है।
अभी जब तिजारती मंडी की बात आई तो हम किताबें देखते थे, खोजते थे, तलाशते थे कि इस्लाम की हिस्ट्री क्या है। 3 बाजार मक्के में बहुत मशहूर थे। एक को उकास कहा जाता था, एक को जुल्मजास कहा जाता था, एक को मजिन्ना कहा जाता था। साल में यहाँ मेला लगता था, जैसे मेले लगते हैं वहाँ हर चीज़ मिलती है, जहाँ लोगों का इज्तिमा होता है, बेचने खरीदने वाले जमा हो जाते हैं। हमारी तरह मुनज़्ज़म मार्केटों का निज़ाम नहीं था, लेकिन 3 जगहों में मार्केट लगती थी। एक को जुल्मजास कहते हैं, एक को मजिन्ना कहा जाता है। तो आका कि जब बैसत हो गई, आका इस नीयत से अब ताइफ गए, ताइफ से सताए हुए, परेशान, मार खाकर, जख्म खुर्दा होकर जब वापस मक्के तशरीफ ला रहे थे, तो वो जुल्म बाजार उकास में मेले का दिन था। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए कुल कायनात का खुलासा, इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, हम सब के आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़ो, इसमें तो वकीली मत करो। एक मरतबा दुरूद पढ़ोगे तो 40 फायदे तो मिलेंगे, 10 नेकियां लिखी जाएगी, 10 गुनाह माफ होंगे, 10 दर्जे बुलंद होंगे, 10 रहमतें आसमान से उतर जाएगी। एक तबका बहुत गुलू करता है दुरूद के बाबत में, लेकिन हमारा तबका दुरूद में बहुत धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता है। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा, मालिक की इज्जत की कसम ये दरख्त क़यामत के दिन गवाही देगा। हम आपको मैदान महशर में खुदा जमा करे इज्जत के साथ, और अल्लाह ताला इन तस्बीहात को, इन आवाज़ों को जो हक के लिए बुलंद की जाती है, और कोई हजर और शजर जब इसको सुनता है कल क़यामत के दिन गवाही देगा। इसलिए आका ने फरमाया, हरे दरख्त के पास खड़े रहकर तस्बीह पढ़ो, हरे दरख्त के पास खड़े रहकर तस्बीह करो कि कल क़यामत के दिन तुम्हारे लिए गवाही देगा। चलता पानी तस्बीह पढ़ता है, इसलिए चलते पानी के पास तुम तस्बीह पढ़ो। इमाम अबू दाऊद सिजिस्तानी रोज़ाना रात शाम के वक्त असर के बाद दरिया किनारे जाकर के जो है मशगूल हो जाते थे मुराकबा में। चूँकि चलता पानी तस्बीह पढ़ता है तो उसकी तस्बीह की वजह से इनकी तस्बीह में लुत्फ़ पैदा होता है, अजीब किस्म की लज्जत पैदा होती है। आज तो हमारी इबादतों में लज्जत का पता नहीं है, तो अब वो दूसरी की इबादत की लज्जत का हाल क्या मालूम है। नहीं, हकीकत में नबी ने खबर दी है, चाहे हमारी अकल कुछ फैसला करे, लेकिन अल्लाह का फैसला ये है। तो इमाम अबू दाऊद सिजिस्तानी ऐसा किया करते थे। बात इस पर चल गई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इज़ यतलक्कल मुतलक्कियान अनिल यमीन व अनिश शिमाल मा यल्फिज़ मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीदुन, इसके 2 सिफात बयान किए, एक यहाँ है, एक यहाँ है। एक को रकीब कहा, एक को अतीद कहा। रकीब का माना चौकीदार, रकीब का माना चौकीदार, और अतीद का माना निगरान, तैयार रहता है। तो एक चौकीदार है और एक अतीद है। इस फरिश्ते के 2 नाम कुरान ने बयान किए, एक को रकीब कहते हैं, एक को अतीद कहते हैं। मा यल्फिज़ मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीदुन, इंसान का बच्चा कोई भी बात बोलने नहीं पाता, लेकिन वो तैयार रहता है और तैयार रह कर के उसको लिखता है। तो अमाल का वज़न होता है, अक़वाल का वज़न होता है। इसीलिए आका ने फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह पर ईमान है, आखिरत के दिन पर ईमान है। आका यूँ भी कह देते कि मुसलमान है, लेकिन क्या फरमाया, जो इंसान इस बात को मानता है कि मेरा कोई है जिसके वजूद के मैं ताबे हूँ, जो मेरी जिम्मेदारी निभाता है, जो मुझे अदम से वजूद दे रहा है, मुझे चला फिरा रहा है, मुझे ऐश की ज़िंदगी दे रहा है, मुझे सुकून के साथ दे रहा है, वो मुझे औलाद भी देता है, वो मुझे ज़िंदगी भी देता है, वो मुझे मारता भी है, सारा निज़ाम उसी के कब्ज़े कुदरत में है। वो रोज़ियाँ भी देता है, वो रोज़ियाँ ले भी लेता है, वो इज़्ज़त भी देता है, वो ज़िल्लत भी देता है। कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शान, हर वक्त वो काम में है, हर वक्त वो अल्लाह अपनी मखलूक के काम में लगा हुआ है। तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक निज़ाम चलाता है। नअलम मा तुवस्विसु बिही नफ्सु रक़ीबुन अतीदुन मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीदुन। इंसान के बोल तोले जाते हैं। जो अल्लाह पर ईमान रखता है, आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, फलयकुल खैरा,
बोलना है तो भली बात बोले, वरना बोले ही नहीं। आका बाजार उकाज में गए, ताइफ से मार खाकर आए हैं, जूतियां खून से रंगीन हो गई हैं, शरीर अब्बास बच्चे पीछे लग गए हैं। इत्मीनान पाकर के जब आप आ रहे हैं मक्के की तरफ, फरिश्ताए अजाब जमा भी हो गए। आप इशारा करो, यूं कर डाले, यूं कर डाले। आका ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु रहमा वलम उबअस लअादन, अल्लाह ने मुझे रहमत वाला नबी बनाकर भेजा है, अल्लाह ने मुझे अजाब वाला नबी बनाकर नहीं भेजा। अपनी ज़ात के लिए कभी नबी ने बदला नहीं लिया, अपने ज़ात के मसले में कभी बदला नहीं लिया। क्या ख्याल है हमारा आपका, जो मार खाया हुआ हो, जो परेशान किया गया हो, जिनकी जूतियां मुबारक खून से रंगीन हुई हो, और वो बेकरारी के आलम में ये बोल चुका हो, ऐ अल्लाह तो मुझे किसके हवाले करता है। लेकिन इन सब तकालीफ के बावजूद रास्ते में बाजार उकात पड़ता था, साल में मेला लगता था, इसमें चीज़ें खरीदो फरोख्त के साथ साथ मार्केट में तो यही होता है, एक दूसरा काम होता था। बड़े बड़े पुराने शुआरा जमा होते थे और अपने बाप दादों के कारनामे अशार में बोलते थे, अशार में बोलते थे। तो आका इस नीयत से ठहर गए कि चलो यहां कोई मिलेगा उसको दीन बताएंगे, यहां कोई मिलेगा उसको ईमान की बात बताएंगे, इसलिए आप बाजार उकाज में ठहर गए। जराहत सिनान लहल इल्तियाम वला यल्ताम मा जरहल लिसान, तीर और तलवार के जख्म भर जाते हैं, लेकिन इंसान के मुंह से निकले हुए समरामणी के जख्म कभी नहीं भरते। अरबों में आदत थी, समरामणी करते थे। ये तरीका जाहिलियत की रस्म में से है, जाहिलियत की रस्म में से है। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम के बाद सहाबी हैं। हजरत बिलाल का जब तस्कीरा निकला तो कह दिया यब्न उम्म सवदा, ओ काली कलोटी माँ के बेटे। आका बहुत गजबनाक हो गए, बहुत गुस्से हो गए, तेरी ये बात 7 समंदर में डाल दे तो उसका पानी कड़वा करके रख दे। तो क्या बिलाल की माँ गोरी थी? बिलाल की माँ बहुत काली थी, बिलाल भी काले थे, लेकिन वो जुमला हकीकत पर मबनी था। लेकिन इंसान को यूं कहा जाए ओ काली माँ के बेटे, तो उसके दिल पर क्या गुजरता है कि तेरी माँ गोरी है इसलिए तू मेरी माँ को काली कहता है। और नबी जी ने क्या फरमाया, इतना कड़वा और बरबूदान कलीमा है कि अगर उसको 7 समंदर में डाल दिया जाए तो उसका पानी कड़वा करके रख दे। समरामणियाँ माशरे में बहुत चलती है, घरों में ये रिवाज बहुत है। समाज में जितने केसेस आते हैं, समरामणी से बात शुरू होती है। कभी सास बहू को समरामणी करती है, कभी बहू सास को समरामणी करती है। अरे अल्लाह, निकाह के वक्त तुमने इसके मायके वालों से तो यूँ कहा था, बेवाई से तो, कि हम इसको बेटी बना करके रखेंगे। तो क्या ये तेरी बेटी नहीं? क्या तेरी बेटी तेरे आंगन में 21 साल 20 साल परवान चढ़ी, तेरी बेटी को कभी तूने समरामणी की थी? ये तेरी जिल्लत का पहला दिन है कि तू आने वाली बहू को बेटी नहीं समझती है। देखो माशरा है, इस्लामी समाज कैसे बनता है और इस्लामी समाज कैसे बिगड़ता है। जुबान के बोल, सैयदना अबू बकर सिद्दीक अपनी जुबान यूँ बाहर में बताता हूँ, यूँ बाहर निकालते थे रोज़ाना सुबह में, बुखारी में रिवायत है, यूँ बाहर। इसीलिए वहाँ एक नुक्ता लिखा है कि पढ़ाने वाला उस्ताद अपनी जुबान बाहर निकाले। और मैं हदीस आपको सुना रहा हूँ, बच्चों को सुनावे तो ही ज़रूरी नहीं, बड़ों को सुनावे तब भी ज़रूरी है। यूँ और यूँ फरमाते थे, खुदा की बंदी तू ठीक रही हो तो मैं भी सलामत रहूँगा, वरना तू तो बोल करके 32 दांतों के बीच में चली जाएगी और मार हम खा जाएंगे। इंसान के आज़ा उससे मुखातब होते हैं कि खुदा की बंदी तू ठीक रही हो, तू तो बोलकर 32 दांतों के बीच में चली जाएगी, मार हम खा जाएंगे। तो बसा औकात हम सोचते हैं कि आने वाली बेटी को वेवाई निकाह के दिन रुखसती के मौके पर तो और ख़ास जिम्मेदार लोग मिलते हैं कि देखो मेरी बेटी है, इसकी रियायत करना,
इसके नखरे बर्दाश्त करना, कोई अजीब बात तुझे नजर आ जावे तो हम बैठे हैं, हमसे रुजू करना, लेकिन ख्याल रखना सख्ती मत कर, वसाए नसाए का रिवाज होता है। कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चहीती लख्त जिगर गोशा सैयदा फातिमा को अली के घर रुखसत करने गए, खुद अली के घर खुद रुखसत करने गए। उम्मे आइमन साथ में ले लिया। मालूम यह हुआ कि बाप बेटी हो फिर भी एक औरत की हैसियत से साथ में होनी चाहिए, इसलिए बोले में मर्द बाप भी जाए या बाप जाए या भाई जाए, घर का बड़ा जिम्मेदार बेटी की तरफ से, लेकिन घर की समझदार खातून भी जानी चाहिए। उम्मे आइमन देखो सब इस्लाम में है, मैं आपको शादी और गमी दोनों में तवाजुन करा रहा हूं, ये इस्लाम में साबित है। उम्मे आइमन को ले गए, अली के घर पहुंचे, बाप रुखसत करने जाता है, और कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसी जात। अली के घर पहुंचे, पहले घर सजाया गया, और दुल्हन के लिए घर सजाना भी जायज़, सजाया गया अपनी हैसियत का, और फिर आका तशरीफ़ ले गए, पानी मंगवाया गिलास में, आका ने उसमें दम किया और दम करके बेटी को पिलाया, अली को पिलाया, दोनों पर छिड़का, अल्लाहुम्मा इन्नी उईदु बिहिमा, ऐ अल्लाह मैं शैतान से इन दोनों को तेरी पनाह में देता हूँ और इनकी ज़ुर्रियत को तेरी पनाह में देता हूँ। ये नबी ने दुआ दी, और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा को अली के घर से रुखसत करके आप तशरीफ़ ले आए। जिगर गोशाए बतूल सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह के नबी रुखसत करने गए थे। खैर बात इस पर चली, समणामणी ये बेटी है, जो बोल पहले दिन हमने बोला है इस बोल को निभाना चाहिए, और ये सोचना चाहिए अगर मेरी बेटी होती और मेरी बेटी के साथ अगर कोई ये मामला करते तो मेरा सुलूक उसके साथ क्या होता। छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी चीज़ें पैदा होती है, इसलिए हमने नफ़तुल अरब नाम में एक किताब में पढ़ा है, अश्शर्रु युब्दउ मिन असली असगरीही, बड़ी लड़ाई छोटी लड़ाई से शुरू होती है, और लड़ाई शुरू होती है समणामणी से। वहाँ ये किस्सा बयान किया, किसी कौम का कोई शक्कर या गुड़ का टीपा गिरा था, उस पर मक्खी बैठी और मक्खी पर बिल्ली ने हमला किया, और बिल्ली के ऊपर जो है फिर कुत्ते ने हमला किया। बिल्ली वाले और कुत्ते वाले जमा हुए और दोनों में आपस में लड़ पड़ी, और खानदान के खानदान इसमें तबाह हो गए। तो वो छोटी बुराई से बड़ी बुराई पैदा होती है। मैं अरब का एक हाल बयान करूं, आका हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ ले गए, बदर का मारिकतुल आरा मसला पेश आया, अंसार और महाजिरीन पानी लेने के लिए तालाब के पास गए, और बदकिस्मती से महाजिरी और अंसारी जब पानी ले रहे थे तो महाजिरी ने पहले ले लिए और अंसारी को धक्का दे दिया। अब ये दोनों आपस में लड़े, फिर या लल अंसार व या लल महाजिरीन, अंसारियों ने अपनी फेवर के लोग बुलाए और महाजिरीन ने अपनी फेवर के लोग बुलाए। पहले समणामणी चढ़ी, समणामणी के बाद हाथापाई हुई, हाथापाई के बाद दोनों तरफ के लोग जमा हुए। कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खेमे में थे। आप फौरन खेमे से दौड़े दौड़े बाहर तशरीफ ले आए, और सहाबा फरमाते हैं इस मौके पर अल्लाह के नबी को जितना गजब में देखा गुस्से में, इससे पहले कभी नहीं देखा। जब आका गुस्से होते थे तो पेशानी के दरमियान में दोनों भवों के बीच में रग होती है, ये रग गुस्से की वजह से फूल जाती थी और इसमें खून दौड़ता हुआ नजर आता था। यह हाल था नबी का। इसीलिए कहते हैं कि जिनके रूखे अनवर के सामने चांद शर्मा जाए, ये ऐसे वैसे नहीं कहा गया, वो ऐसा मुबारक रोशन चेहरा था कि जब आप गुस्से होते थे, दो वजह से आका को गुस्सा आता था। एक, जब महारिम तोड़े जाते थे, रिश्ते नाते तोड़े जाए, अल्लाह के नबी बहुत गुस्से होते थे, और जब अल्लाह के हुदूद में कोई हाथ डालता था तो नबी बहुत गुस्से होता था। दो वजह से नबी को ज्यादा गुस्सा होता था। और जब गुस्से होते थे तो गजब का दूसरा हाल यह था कि आपके रुखे अनवर में
جیسے ابھی سردیوں میں داڑم لال ہوتا ہے، آپ کے رخ انور میں جیسے دانم کے دانے پھوڑے گئے ہوں، ایسا آپ کا رخ انور لال ہو جاتا تھا، اور صحابہ بآسانی آپ کے غصے کو سمجھ جاتے تھے۔ آقا تشریف لائے اور پھر آقا نے انصار، اور اسے معلوم کیا ہوا کہ لڑائی کے عین موقع پر ذمہ دار کو پہنچ جانا چاہیے۔ لڑ لینے دو، انجام تو سمادھان ہے، یہ بے انصافی ہے۔ لڑ لینے دو، انجام تو پھر سمادھان ہے، یہ بہت بری چیز ہے۔ نہیں، ظلم کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، بغاوت کی آواز دبا دی جائے، یہ بہت بدبودار نعرہ ہے جو لگا دیا جاتا ہے۔ خیر، آقا نے انصار اور مہاجرین کو جمع کیا اور فرمایا الناس شعار والانصار دثار لو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الانصار شعبا لسلكت مع الانصار وواديهم لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار۔ انصار کی تعریفیں بیان کی، ان کا احسان تھا۔ مہاجرین کو مدینہ مکے سے نکالے گئے 110 تھے، ٹھکانہ دیا، اور جو اپنی زمین میں ٹھکانہ دے، جو اپنے مکان میں ٹھکانہ دے، جو اپنے لیے راحت اور آرام کے سامان پیدا کرے، آقا نے پہلے ان کے فضائل بیان کی۔ سارے لوگ میرے باہر کے کپڑے ہیں، انصار میرے اندر کے کپڑے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ مہاجرین کی زیادتی تھی، زیادتی مہاجری کی تھی۔ اسلام کا حسین اسلوب یاد کر کے جاؤ، جس کی زیادتی ہو اس کو پہلے ٹوکنا چاہیے، اور جس پر زیادتی ہو اس کو بعد میں بولنا چاہیے۔ سمجھتے ہیں؟ ایک نے دوسرے پر ودھانا کر دیا ہے بولنے میں، ایک نے دوسرے پر ودھانا کر دیا ہے ہاتھ پیر چلانے میں، تو جس کی طرف سے زیادتی ہو اس کو پہلے ٹوکنا چاہیے۔ آقا نے ٹوکا نہیں، انصار کے فضائل بیان کر دی۔ سارے لوگ تو میرے باہر کے کپڑے ہیں، اے انصار تم تو میرے جسم سے لگے ہوئے ہو، یعنی تم میرے بہت متعلق لوگ ہو۔ اگر سارے لوگ ایک راستے پر چلے، انصار دوسرے راستے پر چلے، تو بے انصار کے راستے پر چلو گا۔ اور آقا نے فرمایا یہ تو ہجرت اللہ نے مشروع رکھی تھی، ورنہ ہجرت مشروع نہ ہوتی تو میں انصار ہی میں کا ایک مرد ہوتا، یعنی اللہ مہاجرین میں مجھے نہ پیدا کرتا، انصار میں پیدا کرتا۔ پھر موافقت کرائی اور ایسا بھائی چارہ کرایا کہ کائنات صبح قیامت تک صحابہ کے بھائی چارے کی مثال قیامت تک نہیں پیش کر سکتے ہیں۔ دنیا دارالامتحان ہے، یہ کسوٹی کی جگہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہاں انسان آزمایا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک مرے سے اللہ آزمائیں گے۔ کیسا بھوک مرا؟ پوری کائنات پریشان ہے، درختوں نے پھل دینا ختم کر دیے، اللہ کی حقیر مخلوق نے انسان کو عاجز کر دیے۔ ہمارا یہ خیال ہے ویگا بے ویگانی نارڑیوں سے تینوں چالتو رہے، کال ہمیں نہیں ہوئی کہ ہو سے بڑی دکھی نہیں تھا۔ ایک باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے، ہونا چاہیے۔ اسی کو تو باپ کہتے ہیں جو اولاد کا خیر خواہ ہو۔ وہ باپ نہیں ہوتا ہے جو اولاد کا خیر خواہ نہ ہو، لیکن اولاد کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ بھی خیر خواہی کرے، حسن سلوکی کرے۔ یہ کائنات کا وہ حسین امتزاج ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو بدنما داغ نہیں لگا سکتی۔ اسی لیے ماں باپ کے بڑھاپے میں خدمت کی جاتی ہے، اور ماں باپ جوانی میں اولاد کے لیے سب کچھ کر کے جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ اپنی کمال قدرت سے ایک مسلی جانے والی معمولی مسیح کو پتوں پر مسلط کر دے، اس کے ہرے پنے کو ختم کر کے اس کا پھل خدا ختم کر دیتا ہے۔ یہ کیسی قدرت کا مالک اللہ ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ وہ چاہے تو مچھلی کا ایکسپورٹ بن کر کے انسان کو سکون دے دے۔ جب انسان بیجا دوڑ دنیا کے پیچھے بہت لگاتا ہے تو قدرت کی طرف سے بھی کچھ نظام چلتا ہے۔ حکمت اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بے برکتیاں چلتی ہیں جانوں میں، بے برکتی چلتی ہے مالوں میں۔ بھوک سے مراد کھانے کا نظام نہیں، یعنی پیسوں کی ترتیبیں، تجارت کی ترتیبیں اور مال کے اسباب اور مالی ترتیبیں خداوند قدوس انسانوں سے سلب کر لیتے ہیں۔ یہ قدرت کا نظام ہے، برکتیں اٹھا لیتے ہیں۔ بِخَوْفٍ مِّنَ الْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مالوں میں کمی خدا کرتا ہے، جیسے مالوں میں کمی ہو گئی۔ وَالْأَنفُسِ، جانوں میں کمی خدا کرتا ہے۔ جانوں میں کمی اس عمر میں
आदमी को बीमारी लग गई, पट से चला गया। अभी वायरस में काफ़ी लोग चले गए, दुनिया से मुंतकिल हो गए आखिरत को। अल्लाह ताला ने आखिरत की तरफ उन्हें मुंतकिल कर दिया। बहुत ज़्यादा तादाद में मुहक्किकीन, मुफस्सिरीन, उलमाए रब्बानीयीन, मुहद्दिसीन बड़ी तादाद में दुनिया से रुखसत हो गए। याद रखो, ये क़यामत की निशानी है, क़यामत बहुत करीब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सहाबा को बताया था बहुत करीब है। जब क़यामत करीब होती है तो ये निज़ाम खुदा का चलता है। जानों में कभी हो जाती है, मालों में कभी पैदा हो जाती है, बीमारियां लाहिक हो जाती है। कैंसर का मर्ज तेज़ी के साथ फैल रहा है, बीमारियां फैल रही है, लेकिन याद रखो हर चीज़ में अल्लाह की तरफ से रहमत है। मोमिन पेट की बीमारी में मरता है, शहादत की मौत नसीब होती है। मोमिना औरत पेट की बीमारी में मरती है, शहादत की मौत नसीब होती है। अब शहादत की मौत कोई आसान चीज़ नहीं है। शहादत की मौत नसीब हुई, दर्जा कितना बुलंद, लेकिन वेठना बहुत पड़ता है। जिंदगी का कमाया हुआ सरमाया आनन फानन डॉक्टर ले जाते हैं, बड़ी मुद्दत से सरमाया इंसान जमा करता है, लेकिन बीमारी देखें, बीमार की पोजीशन देखें और दवा इलाज की तरतीब बनाएं। जो बात मैं कहना चाहता हूँ, बाज़ लोग तबीब की बात के पीछे चल पड़ते हैं, नुकसान कर देते हैं। कोई लाइलाज बीमारी है, इलाज कराना है, सुन्नत है, हदीस से साबित है। एक इलाज रूहानी होता है, एक इलाज मादी होता है। पहले रूहानी इलाज की कोशिश करें, फिर मादी इलाज भी करवाएं। दोनों तरीके से हिकमत भी साबित है। अंग्रेजी दवाइयाँ एलोपैथिक भी करे, होम्योपैथिक भी करे, असबाब के दर्जे में दवाई इलाज सब साबित है, सुन्नत है, करना चाहिए। लेकिन भरोसा अल्लाह की ज़ात पर रखना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए। किसी भी घर में जब बीमारी आए, नागवार हालात पेश आए, जज्बात इंसानी को कुचलने वाली चीज़ पेश आए, पहला काम ये करना है, तहज्जुद में से पहर में उठ जाना है। देखो, एक बहुत गुड़ की बात अल्लाह ने दिल में डाली, वो आपको समझा दे। नागवार हालात यकीनी चीज़ है। जितना हम कयामत के करीब चल रहे हैं, इतने हालात और नागवार आने वाले हैं। पहला अमल क्या करें? से पहर में उठ जाए जब सब सोए हुए हो। ये घर के जिम्मेदार को करने का काम है। हर मुश्किल का हल यही है, हर तकलीफ का इलाज ये है। से पहर में जो उठ जाए, बीवी सोई हुई है, बच्चे सोए हुए हैं, रात को इशा के बाद सो गया, से पहर में उठ गया 5 बजे, ठंडे पानी से वुजू कर लिया, कामिल वुजू किया, इसबागुल वुजू अलल मकारिह, 2 रकात नमाज पढ़ी, सलातुत तौबा, 2 रकात नमाज पढ़ी, सलातुल हाजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तू ही नेमतों का मालिक, तू ही मुसीबतों का खालिक। ये मुसीबत जो जान में आई, ये मुसीबत जो माल में आई, ये मुसीबत जो औलाद में आई, ऐ अल्लाह, इसका पैदा करने वाला तू है, तेरे फैसले से हो रहा है, हमारा कोई दखल इसमें नहीं। हाँ, हमारे बुरे आमाल बुरे नताइज ले आते हैं, आजमाइश से आती है। ऐ रब्बुल इज़्ज़त, मैं मेरे गुनाह से तौबा कर लेता हूँ। जिन जिन का जो गुनाह है माफ़ी मांग लेते हैं। अल्लाह, ये मेरी ताकत से बहुत बाहर की चीज़ है, फैसला तेरा है, मुझे कबूल है, लेकिन मेरी हैसियत से बहुत बाहर की चीज़ है, मैं इसकी ताब नहीं ला सकूँगा, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। तू मुझे इतनी बड़ी आजमाइश में मुब्तला न कर। ऐ रब्बुल इज़्ज़त, जहाँ से आई है वहाँ से तू इसको वापस ले ले। कोशिश करें, उठे अल्लाह के दरबार में। जिसको जो कुछ मिला तहज्जुद की नमाज से मिला है, जिसको जो कुछ मिला तहज्जुद से मिला। इसीलिए फतहज्जद बिही नाफिलतन लक ऐसा अय्यबअसक रब्बुका मक़ामम महमूदा। मैं कुरान से साबित करके बताता हूँ, जिसको जो कुछ मिला तहज्जुद से मिला। फतहज्जद बिही, ए नबी तहज्जुद पढ़ो। नबी के हक में तहज्जुद फर्ज थी, हमारे हक में तहज्जुद फर्ज नहीं है। अल्लाह के नबी ने तहज्जुद छोड़ी तो हमारी वजह से छोड़ी कि कहीं मेरी उम्मत पर फर्ज न हो जाए। मिसवाक नबी पर फर्ज था, उम्मत पर फर्ज नहीं है। यहाँ कनपट्टी पर आका मिसवाक रखते थे, कनपट्टी पर।
जब दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, अम्मी आयशा के खोड़े में हैं और आयशा ने यूं हाथ फैलाया है और नबी को यूं अपनी गोद में लिया है, जैसे मैंने इससे पहले भी किसी मौके पर बताया था, यूं करके खोड़े में लिया नबी को और यूं उठा लिया और यूं गोद में नबी को लिया। ये हदीस में है, ये करके बताना भी सुन्नत है। और यूं अपने नबी को यूं जिस्म में लगाया और अपनी छाती बैन नहरी व दमी यूं दबा दिया नबी को। अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर आए, आयशा के भाई उम्मुल मोमिनीन के, एक ही जेब में मिसवाक थी अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर की। आका उसको देख रहे हैं तो बराबर, तो क्या अब्दुर्रहमान को पहले देखा नहीं था? देखा था, अबू बकर के बेटे आयशा के भाई थे, साले लगते हैं, आप बहनों ही लगते हैं। तो वो बराबर ताकते रहते थे जेब में, आका ने बराबर देखते थे जेब को। अम्मी आयशा सिद्दीका समझ गई कि नबी की चाहत यह है कि मिसवाक हो, आखिरी हाल है, दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं, जिस अमल के बाद कोई अमल साबित नहीं, वो मिसवाक का अमल है। लेकिन खुद तो मिसवाक चाब नहीं सकते, नज़ा की कैफियत तारी हो चुकी थी। इंसान पर जब जान खींचने का मौका आता है, यहाँ से जान निकलना शुरू होता है, फिर कंधे पर आकर ठहरा देता है फरिश्ता, फिर यहाँ से निकाल करके कमर पर ठहरा देता है, फिर यहाँ से निकाल कर गोठन पर ठहरा देता है, फिर यहाँ से निकाल कर एड़ी पर ठहरा देता है, और यहाँ से निकाल कर फिर अंगूठे पर ठहराता है, और पैर के अंगूठे से फिर जान निकाली जाती है। ये हदीस में है। नज़ा की कैफियत, उस वक्त आप कुछ बोलेंगे, ये समझेगा नहीं, आपको जवाब नहीं देगा। माँ कहेगी बेटा मेरी एक बात का तो जवाब दे, बेटा कहेगा अब्बा मेरी एक बात का तो जवाब दो। ये आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है, लेकिन बोलने की जरूरत नहीं, आलम में गैप खुल गया है। 70,000 फरिश्ते उसकी रूह लेने के आ गए हैं। हर एक के साथ ये मामला पेश आना है, हर एक के साथ 70,000 फरिश्ते छूटे हैं उसकी रूह लेने के लिए। मोमिन मरा है जन्नत की खुशबू, जन्नती कफन और जन्नत की खुशबू लेकर के आए हैं, और इस तरह निकाल लेते हैं जैसे गुंदे हुए आटे में से बाल निकाल लिए, लेकिन ये तरतीब के साथ। और अगर गैर मोमिन मरा है या गुनहगार मरा है तो फिर जहन्नम का बदबूदार टाट लाते हैं और 70,000 फरिश्ते आते हैं और इसकी रूह को सख्ती के साथ निकालते हैं। तो अब्दुर्रहमान की जेब पर आका की निगाह थी। अम्मी आयशा से बड़ा कौन समझदार हो सकता है, जो नबी के आधे इल्म की मालिक ज़ात है। वही का आधा इल्म एक औरत रखती थी इस उम्मत का। किसी नबी की उम्मत को यह खुसूसियत हासिल नहीं जो इस उम्मत की उम्मतियों को खुसूसियत हासिल है। आका ने पूछा मेरे वही का आधा इल्म आयशा से सीखो, बाकी आधा सारे सहाबा मर्जों से सीखो। एक तरफ 1.25 लाख सहाबा है, एक तरफ अम्मी आयशा अकेली है। मालूम क्या हुआ, औरत को इल्म के जेवर से आरास्ता करना यह मर्द पर फर्ज है, सिखाना चाहिए उसको। घर की लाइन का, आखिरत की लाइन का, नमाजों का उसको हुक्म, इसलिए एक 4 मर्दों को एक औरत जहन्नम में ले जाएगी, एक उसके शोहर को, एक उसके बाप को, एक उसके बेटे को और उसके भाई को। जिम्मेदारी मर्द की है। और रिजालु कव्वामून अलन निसा, वो सिर्फ हमारे कपड़े धोने के लिए नहीं है, वो सिर्फ हमारा खाना पकाने के लिए नहीं, वो सिर्फ हमारी औलाद का गू पेशाब साफ करने के लिए नहीं। अल्लाह ने एक शराफत का मकाम उसे दिया है, ये तेरी इज्जत है। हर इंसान के दुनिया में वजूद में आने के लिए पहली चीज उसकी माँ का पेट है। माँ के पेट से ही हर एक वजूद लेता है। कौन है दुनिया में वो कि जिसने माँ के पेट से आदम के अलावा वजूद न लिया हो। आदम अलग चीज है, ईसा ने भी तो माँ के पेट से वजूद लिया था। इसीलिए तो ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम, अगरचे बाप नहीं था, अल्लाह ने अपनी कुदरत से ईसा को माँ के पेट से पैदा किया था। तो आका देख रहे हैं, अम्मे आयशा समझ गई। तो अम्मे आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो लिया, ये मुंह के अंदर मिसवाक लिया और इसको दबाया, चाबा, और चाप करके आका के मुंह मुबारक के अंदर मिसवाक फेरा। यह आखिरी अमल है, इसके बाद कोई अमल साबित नहीं। वो मिसवाक को पूरे मुंह में घुमा दिया आका के। आका तो खुद मिसवाक नहीं कर सकते, नज़ा की कैफियत तारी हुई और 70,000 फरिश्ते, लेकिन इस कायनात का वो हसीन गुलदस्ता
امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہیں کہ ملک الموت نے پہلے اجازت لی کہ اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ آپ کو بلاتے ہیں، آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کو لے جائیں گے، اور اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی کی بات ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کے لیے یہ تمغہ نہیں، کل کائنات کا خلاصہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، آپ آنا چاہتے ہیں تو اللہ بلاتے ہیں، ہم لے جائیں آپ کو، اور اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی کی بات ہے۔ آقا تیار تھے۔ کون ہوتا ہے؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موتج وہ پھول ہے جو محب کو محبوب تک پہنچا دیتا ہے۔ ہم سب اللہ کی محبت میں سب کام کرتے ہیں تو اللہ تک پہنچنا ضروری ہے، اور اس کے لیے موت واسطہ ہے۔ آقا اپنی قبر شریف میں حیات ہے، زمین قبر کی مٹی کسی نبی کا جسم نہیں کھا سکتی، اپنی قبر شریف میں حیات ہے۔ ہمارے حالات پیش ہوتے ہیں نبی کو، ہر پیر اور جمعرات کو حالات پیش ہوتے ہیں نبی کو، امت کے اعمال نبی کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، درود و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ تو آخری عمل یہ کیا کہ سیدہ نے وہ مسواک لیا، اور مسواک لے کر کے آپ کے منہ مبارک کے اندر رکھا اور منہ میں پھیرا۔ اس کے بعد آقا عالم دنیا سے عالم آخرت کا سفر کر گئے۔ خیر حالات ناگزیر چیز ہے، ایک کام یہ کرنا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ دیکھو اس کے بعد اگر امتحان شروع ہوا آدمی صبر کر سکے گا، امتحان شروع ہوا واویلا نہیں کرے گا، آزمائش آئی مقدر میں ہے ہوا، لیکن انسان اللہ کے فیصلے پر راضی رہے گا، بے ایمانی کی موت نہیں مرے گا۔ ایک کام یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام اپنی حیثیت کا صدقہ کر دینا ہے۔ بھئی کسی کو 10 روپے ہی دے دیے وہ بھی صدقہ ہو گیا، کسی بھوکے کو کھانا ہی کھلا دیا یہ بھی صدقہ ہو گیا، کسی پیاسے کو پانی ہی پلا دیا یہ بھی صدقہ ہو گیا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد بنا دو، یہ ضروری نہیں ہے کہ مدرسہ بنا دو، یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن رکھ دو۔ اب ایک آدمی کو ایک کسی نے بتا دیا کہ ایسا مرغا صدقہ کرنے کا جو پورا کالا ہو ایک بال بھی سفید نہ ہو۔ میں نے کہا یہ واہیت بہت پرانی ہو گئی، صدقہ اس کو نہیں کہتے ہیں بھائی۔ اب کوئی غریب کے گھر میں مرغا بنانے کے لیے مرچا مسالہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، کسی پیاسے کو پانی پلا دو۔ دیکھو امت کے لوٹنے والے اس طبقے سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ کوئی عملیات میں باپو گیریوں میں ایسا نہیں ہے کہیں بھی، یہ باپو کے خود کے دندے ہیں، یہ خود کے لفڑے ہیں، ان لفڑے بازوں سے دور رہو۔ اللہ کی مخلوق ہے اور ہر جگہ اللہ کی مخلوق رہتی ہے، جن کہاں نہیں ہیں، ہر جگہ ہے جن، جس سے بات کا آغاز کیا تھا۔ یہ لفڑے بازیاں ہے، کیا عقل بھی فیصلہ کرتی ہے کہ حالات آئے وری مرغوں کی باتیں ہو رہی ہے؟ حالات میں تو انسان بالکل ایک دم ٹوٹ چکا ہوتا ہے، اور ٹوٹے ہوئے کو لوٹنا انتہائی خطرناک درجے کی قباحت اور انتہائی خطرناک درجے کی شناعت کا عمل ہے۔ رحم کھاؤ، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا بھی تم پر رحم کرے گا۔ میں نے کہا بھائی کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، کسی پیاسے کو پانی پلا دو۔ بخاری میں روایت بیان کی، ایک بہت بدمعاش انسان تھا، گنہگار تھا، ماحول ایسا مل گیا تھا، گناہ کرتا تھا، راستہ چل رہا تھا، ایک بھوکے کتے کو دیکھا جو کیچڑ والی مٹی سے گارے میں سے پانی چوستا تھا، اور پیاس کی وجہ سے جاں کو نکالا۔ بخاری میں یہ واقعہ ہے کتاب الصلاۃ میں۔ اب اس آدمی نے دیکھا کہ یہ مر جائے گا، گیلی مٹی چوستا ہے، یہ اترا کنویں میں، اپنا موزہ لیا، اس سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ اور ایک عورت تھی بڑی نیک، پارسا، پرہیزگار، عبادت گزار، بلی پالے رکھی تھی، غصے میں آ گئی، بھوکا مار دیا، یہاں تک کہ بلی مر گئی۔ اللہ نے اس عورت کو باوجود تہجد کے، باوجود نماز کے، باوجود صدقہ خیرات کے، باوجود حج و عمرہ کے جہنمی بنا دی۔ اللہ کی مخلوق پر مہربانی یہ بہت زیادہ۔ تو حالات ناگزیر چیز ہے، بیماری آئی، تکلیف آئی،
پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اپنی حیثیت کا صدقہ خیرات کرے، قرآنی علاج کرے اور طبی علاج کرے۔ اگر ان چیزوں کے ساتھ ہم نے مداومت کی، اللہ کا فیصلہ ہوا، موت آ گئی، آخرت کا سفر ہو گیا، الموت کاسن کل نفس شارب والقبر باب کل نفس داخل، موت کا پیالہ پینا ہی پڑتا ہے، قبر کے دروازے سے داخل ہونا ہی پڑتا ہے، لیکن یہ پیالہ بہت کڑوا ہے، بہت کڑوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان پر ہوا، قم بإذن اللہ مردہ باہر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا بہت خیریت سے ہوں، بہت عافیت سے ہوں، لیکن نبی یہ وقت آج سے 500 برس پہلے میں نے موت کا گھونٹ پیا تھا، اللہ کی قسم ابھی تک اس کی کڑواہٹ منہ میں سے گئی نہیں۔ چہرہ کیسا ہے؟ 14ویں رات کے چاند جیسا۔ تو موت بہت سخت چیز ہے، موت بہت کڑوی ہے، موت بہت کالی ہے۔ پیٹ کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے، یہ مرحومہ اللہ کی رحمت کے آغوش میں چلی گئی، پیٹ کی بیماری کی وجہ سے موت آئی۔ دیکھو بیماری اور تندرستی اللہ کی طرف سے ہے، علاج کیا، محنت کی، لیکن فیصلہ اللہ کا ہے، وقت مقرر ہے، بہانہ بنتا ہے، آدمی چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خداوند قدوس مرحومہ کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی روح کو علیہم میں داخل فرما دے۔ یہ تو میں نے آیت پڑھی تھی، اس کا ایک جز میں نے بیان کیا۔ حدیث، جب انسان مر جاتا ہے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد عمل نہیں کر سکتا آدمی۔ قبر میں ہم کو نماز پڑھنی ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی حکم وہاں نہیں ہے، نہ مسواک کا، نہ نماز کا، روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، زندگی پر کیا، اب وہاں مزے اڑاؤ۔ جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی نعمتیں دیکھتا رہتا ہے، برابر دیکھتا ہے اس کو، اور جنت کی نعمتیں، جنت کے پھل، جنت کی چیزیں۔ اسی لیے وہ قبر عالم برزخ کی پہلی منزل ہے، اور برزخ کہتے ہیں جو پردے میں ہو، ہم کو دکھتا نہیں ہے۔ اگر کوئی یوں عقل مند سوچے کہ لو پاٹ ہٹا کر کے میں دیکھ لوں، تو پھر اللہ کے قہر کے لیے تیار رہنا پڑے گا اس کو۔ اللہ نے اس کو پردہ بنایا ہے، اور وہ پردے میں اللہ اس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، عذاب کا اور ثواب کا۔ اسی لیے دعائے مغفرت میت کے لیے کرے، ایصال ثواب میت کے لیے ثابت۔ اگر کسی وجہ سے اللہ کی پکڑ کا یہ شکار ہو گیا، دعائے مغفرت کرے۔ 3 چیزوں کا ثواب چلتا رہتا ہے۔ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، صدقہ جاریہ کا کام کیا، نیک اولاد چھوڑی، او ولد صالح یدعو لہ من صدقۃ جاریہ او علم ینتفع بہ، علم چھوڑا کہ جس سے لوگ نفع اٹھائے، یعنی اولاد کو حافظ عالم بنایا، یا کوئی بھی علم چھوڑ کر کے مرا، یا اپنی اولاد کو نیک بنایا۔ یہ جتنی بھی نیکیاں کریں گی، ان کی نیکی کا ثواب مرحوم کو بھی قبر میں جائے گا، اور ہماری نیکی کے ثواب میں سے کچھ اللہ کم نہیں کریں گے۔ تو آخرت کی تیاری کا یہ موقع ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ گھرانہ موسیٰ بھائی کے والد صاحب کی یہاں زیارت میں بھی میں آیا تھا، پہلے سے ہم جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک وہ زندگی عطا فرمائی ہے کہ جس زندگی میں بھی بہت ماشاءاللہ محنت، مشقت، جفاکش، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خدمت ان کے ذمے میں آئی، جو وہ کر سکے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ باقی اللہ کی جان مال ہے، اللہ جب چاہتے ہیں لے لیتے ہیں، وقت بھی مقرر ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں جان پڑی تھی تو زندگی بھی لکھی تھی نے موت بھی لکھی تھی، اور اس کا سبب بھی لکھ دیا تھا، اور اسی وقت وہ مرتا ہے یا مرتی ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں مر سکتا ہے۔ ہم سب کو بھی ایک دن جانا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ایمان کی موت دے، حسن خاتمہ نصیب فرماوے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے آغوش میں لے کر کے موت دے، اللہ اپنے قہر کی موت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھو حالات تیز سے تیز ہوتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کی طرف توبہ اور انابت کی ضرورت ہے۔ اجتماعی مسلمانوں کی اجتماعی قوت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے چند ٹکوں کے لیے اختلافات ختم کر دینے چاہیے۔ کتنا ہی بڑے سے بڑا نفع ہو وہ لات مار دینے کے قابل ہے۔ اسلامی اتحاد کے مقابلے میں پوری باطل طاقتیں مجتمع ہو کر کے ہم کو لقمہ بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ ہم ہیں کہ منتشر ہو رہے ہیں، ہمیں مجتمع ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں۔ اللہ کو توحید کے بعد اتحاد بہت پسند ہے، اس لیے متحد
اور متفق ہو کر کے اگر ہم رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں تباہ برباد نہیں کر سکے گی، ورنہ اگر پراگندے پروانوں کی طرح رہے تو جیسے وہ بھیڑیا ریوڑ سے چھوٹی ہوئی بکری کو کھا جاتا ہے، کسی فاسق فاجر کی ہمت ہو سکتی ہے، ورنہ جب تک ہم متحد اور متفق ہو کر کے رہیں گے تب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں پریشان نہیں کر سکتی۔ ایک مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، آخر میں 1 مرتبہ درود شریف عالم کے مرحومین مسلمین کے نیت سے پڑھے۔ دیکھو یہ مسئلہ سمجھ لو، نیت بڑی رکھو، نیت کبھی چھوٹی مت کرو، بخیلی نیت میں نہیں ہونی چاہیے۔ نسلوں کی نسلیں فائدہ اٹھائے گی نیک نیتی سے، تو سب کی نیت کرو، انشاءاللہ ایک وظیفہ سب کی قبر میں ایک ایک قرآن بن کر کے پہنچے گا۔ وظیفہ پڑھ لو، دعا کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ، اللہم لک الحمد ملء السماوات وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ الْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، یا حنان یا منان